हेलो दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में जयपुर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जयपुर कैसे पहुँचें, जयपुर में ठहरने की क्या व्यवस्था है और जयपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी लोकेशंस पर हम जा सकते हैं जो आपके लिए और आपके ट्रिप को एक यादगार और शानदार मेमोरी देने में सूटेबल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जयपुर को नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घूमने के लिए लोगों के पास बेहद कम समय है। छुट्टियों की कमी और पैसे के अभाव से अधिकांश फैमिली यानी कि जो नॉर्मल फैमिली होती हैं वो राजस्थान के टूर से और उसके लुत्फ और एंटरटेनमेंट से महरूम रह जाती हैं। कई बार पैसे होते हैं तो वक्त नहीं होता और वक्त होता है तो पैसे की कमी खिलती है, घर से निकलने नहीं देती। ऐसे में हम आपको कम बजट और कम वक्त में जयपुर घूमने का पूरा ट्रिप प्लान बताने वाले हैं। तो इस ट्रिप को आप 5 से 8 हज़ार रुपये में 2 से 3 लोग पूरी कर सकते हैं, वो भी 2-3 दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहला सवाल ये आता है कि जयपुर कैसे पहुंचे। यदि आप दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा या राजस्थान के किसी नज़दीकी शहर से आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ट्रेन से 5 से 10 घंटे के जर्नी जिसे आप ओवरनाइट प्लान करके जयपुर पहुंच सकते हैं, जिससे आप दिन में पूरी आसानी से इस ट्रिप का मजा ले सकें। यहाँ किसी शहर से बस से भी पहुंच सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों सिंधी कैंप इलाके में ही मौजूद हैं, तो आप अपना सफ़र किसी भी एक चीज़ से तय कर सकते हैं और इंजॉय कर आप आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। स्टे के बेहतर ऑप्शन यानी कि रुकने की सबसे बेस्ट जगह कौन कौन सी हैं। सिंधी कैंप के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपको बजट होटल, लॉज या एयरबीएनबी मिल जाएंगे। हथरोई, गोपालवाड़ी में अच्छे एयरबीएनबी हैं। यहाँ आपको 1000 से 2000 रुपये के अंदर अच्छी व्यवस्था मिल जाती है ठहरने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खाने पीने और रात के खाने की, इसमें कितना टोटल खर्च आ जाएगा। सिंधी कैंप इलाके में ही रुकने पर यहीं अच्छे रेस्टोरेंट जिनमें आप 200 से 250 रुपये तक हाइजेनिक यानी कि वेज फूड मिल जाते हैं। यहाँ स्नैक्स और टी स्टॉल भी आपको मिल जाती हैं जो बजट में ही आती हैं। ये गेस्ट हाउस और एयरबीएनबी में भी बेहतर लंच और डिनर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसको आप अपने बजट के हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम और चीप रेटों में आपको यहाँ पर अच्छा खाना, बेस्ट क्वालिटी का खाना आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शहर में घूमने के ऑप्शंस के बारे में। यदि आप अपने मन मुताबिक लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर टूरिज्म का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन से हवा महल के लिए मेट्रो ले सकते हैं। यहाँ आप 11 बजे दिन तक पहुँच जाते हैं, यानी कि सुबह 11 बजे तक आप यहाँ पहुँच सकते हैं और हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस घूम सकते हैं। ये तीनों जो लोकेशंस हैं दोस्तों, ये आसपास में ही मौजूद हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो हवा महल से ही पैदल की वॉक करके जंतर मंतर तक पहुँच सकते हैं और एक जयपुर के सुनहरे रास्तों का भी मज़ा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ी चौपड़ और लोकल बाज़ार के बारे में। दोस्तों बड़ी चौपड़ में ही गोलछा सिनेमा के आसपास स्पेशल चाय, लस्सी, प्याज की कचौरी, मिर्ची बड़े, छाछ और दूसरे स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप गोलगप्पे के शौकीन हैं तो ईसर लाट के आसपास गोलगप्पों के ठेलों पर बड़े साइज वाले खास गोलगप्पे का एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बजट में स्ट्रीट फूड की भी कई वैरायटी आपको आसानी से मिल जाती हैं। यदि ये आप राजस्थानी कपड़े, ज्वेलर, शूज़ वगैरह की शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसी इलाके में आपको लोकल बाज़ार में बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार या जोहरी बाज़ार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें बार्गेनिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि वो रेट कुछ और बताते हैं और आपको आपके अंदर अगर स्किल्स हैं तो आप उनके रेटों के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से उनसे सौदाबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल भी झिझक है ना, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कीमत कुछ और होती है और वो बताते कुछ और है, इसलिए अपनी बार्गेनिंग की स्किल्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। साथ ही सामान की क्वालिटी को भी परखना ज़रूरी है। आप राजस्थानी पैटर्न वाली मोजड़ी, लेदर के पर्स, बैग्स और भी दूसरे खास सामान खरीदना चाहते हैं तो हवा महल के आसपास काफ़ी इलाके हैं जो आपको शॉपिंग के लिए बेहतर हैं। अब दोस्तों प्लान कर लेते हैं पहले दिन की ट्रिप के बारे में। हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर घूमने के बाद बड़ी और छोटी चौपड़ में शॉपिंग और खान पान का आनंद ले सकते हैं। वक्त मिले तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का विजिट भी कर सकते हैं, जो इन मॉन्यूमेंट्स
के पास में ही है। इस म्यूजियम में मिस्र की मम्मी समेत राजवाड़ों के इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले दिन कंप्लीट करने के बाद दूसरे दिन की। दूसरे दिन आप फिर सिंधी कैंप से आप हवा महल आकर यहाँ से जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर महल घूमने का प्लान कर सकते हैं। आप सिटी बस से जल महल, नाहरगढ़, जयगढ़ और ओमेर महल का सैर कर सकते हैं। यदि आप ओमेर महल शाम तक रुकते हैं तो कुछ घंटे वहीं बिताकर लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से लौटते समय आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा मिलेंगे जो अधिक किराया चार्ज करेंगे, जिनका किराया मिनिमम 200 के आसपास हो सकता है। यदि आप आमेर में लाइट एंड साउंड शो के लिए नहीं रुकते हैं तो MI रोड के पास भगवान दास रोड पर आकर जयपुर के फेमस राज मंदिर सिनेमा में सस्ती कॉस्ट में मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान टूरिज्म की AC बस बुक कर डे और नाइट टूरिज्म के बेहतरीन पलों को अपने जहन में कैद कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा गढ़गौर टूरिस्ट बंगलो से इसे ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। सिर्फ 600 रुपये पर पर्सन खर्च कर आप ओमेर फोर्ट, सिटी पैलेस और म्यूजियम, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, गटोर की छतरिया, जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, बिरला मंदिर और कनक वृंदावन घूम सकते हैं। इस टूर में आमेर फोर्ट में जाने के लिए जीप और कैमरे के अलावा मॉन्यूमेंट एंट्रेंस फीस अलग से देनी होगी। आमेर फोर्ट में पैदल भी जा सकते हैं यदि आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे ना हों। आमेर फोर्ट तक हाथी पर सवार होकर भी जा सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। अब बात कर लेते हैं नाइट टूरिज्म। लोकल ट्रांसपोर्ट के भरोसे करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए भी राजस्थान टूरिज्म की AC बस बुक होती है। इसमें 1000 रुपये पर पर्सन देकर राज मंदिर, सिनेमा हॉल, स्टैच्यू सर्किल, अमर जवान ज्योति विधानसभा भवन, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जल महल, कनक वृंदावन और ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें नाहरगढ़ फोर्ट में आपको शानदार डिनर मिलेगा जो मेमोरेबल होगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होगा। ये टिकट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके अलावा आमेर फोर्ट में जाने के लिए जीप और कैमरे के अलावा मॉन्यूमेंट एंट्रेंस फीस अलग से हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टाइम के बारे में। आमेर में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक का टाइम रहता है और 6:30 बजे से 9:15 बजे तक नाइट टूरिज्म रहता है इसी में आमेर में। और इसकी फीस 100 रुपये पर पर्सन। स्टूडेंट के लिए इसमें थोड़ा ऑफ मिल जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऑफ मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब जयगढ़ फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है और इसकी फीस 150 रुपये होती है। और 12 से 5 साल तक के लिए 75 रुपये और 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ भी आपको ऑफर मिलेगा। आप सिर्फ 50 रुपये ही आपको पे करने होंगे। और कैमरा फोटो के लिए दोस्तों 50 रुपये, वीडियो कैमरे के लिए 200 रुपये आपको यहाँ देने पड़ेंगे। नाहरगढ़ फोर्ट में आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं और इसकी फीस 50 रुपये और स्टूडेंट के लिए 20 रुपये होती है। सिटी पैलेस में आप 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं और इसकी सिटी पैलेस की जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो 200 रुपये हो जाती है। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए ये फीस सिर्फ 100 रुपये रहती है और 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। वहीं दोस्तों जंतर मंतर की बात कर लेते हैं। जंतर मंतर सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है। ये थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है लेकिन इसकी फीस थोड़ी कम है और इसकी फीस नॉर्मली 50 रुपये है और स्टूडेंट के लिए सिर्फ 20 रुपये है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हवा महल की। हवा महल सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक खुलता है। ये इसी रोड पर आते हैं दोस्तों जंतर मंतर और हवा महल। ये 4:30 बजे का दोनों का टाइम है और ये 4:30 बजे तक बंद हो जाते हैं सुबह 9 बजे से खुलने के बाद। और दोनों की फीस भी सिमिलर ही है यानी कि 50 रुपये। आप एक साथ आमेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, जंतर मंतर, हवा महल, सिसोदिया, रानी गार्डन और नाहरगढ़ फोर्ट, विद्याधर गार्डन के लिए महज
400 रुपये में घूम सकते हैं और 100 रुपये देकर स्टूडेंट टिकट परचेस कर सकते हैं। यानी कि इन सभी लोकेशंस का एक साथ अगर टिकट करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो इन सभी जगहों का आप 400 रुपये में एक बार ही टिकट ले लीजिए, जिससे आपके पैसे में काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और आप एक ही टिकट को, और आपके टाइम की भी बचत होगी, जिससे आप एक ही बार अगर परचेस करते हैं इस टिकट को तो आपको बार बार लगने की लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर इन ऐसी लोकेशंस पर थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप मेरे हिसाब से तो आप ये 400 रुपये का टूरिस्ट वीज़ा टिकट ले लीजिए और आसानी से आप सारे लोकेशंस को एंजॉय कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बजट की। अगर आप एक छोटी फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं और आप हैं, तो अगर आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो आपका बजट क्या होगा? तो ओवरऑल खर्चा इंक्लूड करा जाए तो औसतन इसमें 1000 से 1500 रुपये में स्टे कर जयपुर में घूमने और खाने पीने को एंजॉय करें तो 2 दिन में औसतन 6 से 7,000 रुपये, और थोड़ा एक्सपेंसिव करें तो ये आपका 6 से 10,000 रुपये के बीच में पूरी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ।